गया। किसकी माई का ये निपुति बोली बचन क्रोध करी भारी। बताओ बहन, किसके यहाँ एक भैया तुम्हें तो क्या है, दिन रात अफसरों के नेत्रगाल में मगर रहते हो, तुम्हें अपनी बहन की तरफ भी चिंता नहीं है। धिक्कार है भैया, तुम्हें धिक्कार है। क्या कह रही हो? हाँ भैया, बताओ हुआ क्या? जो आज मेरी नाक कान से रक्त की धारा बह रही भैया, तो सुनो भैया। कहो। कि भाई दो लड़के राम लखन और इस दंड की पन में आए हैं। क्या कह रही? हमरा है एक सीता नारी, सुकुमारी नारी लाए। बाके है और लड़ाके हैं, बाके है और लड़ाके है, मानो शमशीर उन्हीं की हो। अच्छा, और भैया वो पंचवटी में ऐसे रहते हैं कैसे? जैसे जागीर उन्हीं की हो। क्या कह रही? लेकिन तू वहाँ क्यों गई? भैया मैं अचानक वहाँ से निकल पड़ी तो उस नारी से मिलना चाहा। इस समय कौन सी बड़ी बात है? नारी का स्वभाव होता है नारी से मिलना। बिल्कुल भैया, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। क्या? हाँ भैया। छल करना चाहा? हाँ। ये तूने मेरा नाम नहीं बताया उनको? ना भैया, मैंने तुम्हारा नाम लिया तो डर गए होंगे। डर गए होंगे। जब मैंने तुम्हारा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। क्या कह रही है? इतना भला बुरा कहा, सुनते ही उसने दी गाली। मेरे दोनों कान कतल डाले और मेरी नाक काट डाली। लेकिन भैया भैया मेरी नाक गई सो गई, मेरी ये नाक गई सो गई। तू चाहती क्या है? तुम अपनी नाक बचा लेना। क्या कह रही हो? इस जग में ऊंचा नाम ना हो भैया तो नक्शा नाम अगर तू आज मेरी बहन ना होती तो तेरी गिरीवा यहाँ पड़ी होती। लेकिन समझ सकता, तू नारी है और नारी जब कष्ट में होती है तो वह अशब्द बोलने लगती है। अगर नारी कष्ट में हो तो उसका कहना क्षमा योग्य हो जाता है। लेकिन सोच रहा हूं कि आज तुम्हारे द्वारा ये कथन किया गया, और जब ये कथन किया गया तो आज तक किसी के द्वारा ऐसा नहीं कहा गया। लेकिन तुम मेरी बहन हो इसलिए तुम्हें क्षमा करता हूं। लेकिन सुनो, जो काटे ना खान तेरे और जिंदा रहे तो टूटे 20 भुजा मेरी और लानत है शस्त्र उठाने में। तू कमनाक न हो, मैं भी उनकी नाक नहीं रहने दूंगा। भेजा नाथुनों के नाश करके ये मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। मैं चला नाखे सीध अभी, नाखे पर उनको पकड़ूंगा और यहाँ तक कि मिर्चों का नाश उन्हें देखकर बहन मार डालूंगा। तू चिंता न कर, लेकिन इससे पहले एक बात बतला, ये समाचार, ये दुराचार क्या कुलभूषण से नहीं कहा? उनका तो वही बसेरा था। क्या खरदूषण से नहीं कहा? भैया मैंने ऐसे नहीं कहा कि बाकी है और लड़ाके हैं। भैया मैंने भाई खरदूषण से कहा, लेकिन भैया उनके 14,000 सेना सहित
खरदूषण भैया को भी मार दिया, गाजर मूली की तरह काट दिया भैया। क्या कह रही हो? खरदूषण तीसरा मारे गए? हाँ भैया। तो तू चिंता न कर बहन मेरी, अगर खरदूषण तीसरा भी मारे जाए तो चिंता की बात नहीं करना, वो ब्रह्मा भी आकर तेरे सम्मुख खड़ा हो जाए तो चिंता की बात नहीं करना। ये रावण अभी जीवित है बहना, तेरा ये कर्ज उतारेगा। जिसने नाक कान काटे तेरे, उसका शीश उतार तेरे चरणों में डालेगा, तेरे चरणों में डालेगा। तू चिंता ना कर मेरी बहन, जाओ सुसैन वैद्य के द्वारा अपना उपचार कराओ और सम्मान सहित लंका में विसर्जन करो, जाकर रखो। तू चिंता ना कर, मैं जाकर तेरे नाक कान का बदला उनसे चुकाता हूँ। ठीक है। सूप न खे समझाए कर, बल बोल से बहुभांति गयऊ भवन अति सोच, बस नींद परई नहीं रात। ये नींद सब आज रावण की शब्दावली से सम्मुख गायब होता नजर आ रहा। क्यों? जिसका अगर एक चला जाता है तो उसे नींद नहीं आती। मेरे तो 14,000 मारे गए, और जिसके 14,000 मारे जाए उसको नींद कैसे आ सकती है? लेकिन उन 14,000 के मरने का एक भी कष्ट नहीं इस रावण को, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। राजा रंग के फकीर, तो फिर कष्ट किस बात का? सोचने पर विवश हो गया। इस दशानन रावण के एक भी सेवक से उन देवताओं की भी क्षमता नहीं होती लड़ने की। लेकिन आज खरदूषण तीसरा को मार दिया गया। खरदूषण मौसम बलवंता और तीनों को मारे बिन भगवंता। तो क्या खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे, तो क्या उनको मारने वाला कौन? क्या वह ब्रह्म आ गया? क्या वह ब्रह्म आ गया? ये सूप न खाना कान काट खरदूषण तीसरा मारे है, ये युक्ति दिखला कर सावधान करने वाला वह ब्रह्म। क्या वह ब्रह्म आ गया? अगर वह ब्रह्म आया है तो रावण जाएगा, लड़ेगा, घंटा घलियाल बजा के कहीं पूजा अर्चना नहीं करेगा। क्यों? जब बोया पेड़ बबूल का तो फूलों की आस नहीं करते। ये दाम सीधे देने वाला वह ब्रह्म अगर आया है तो ये रावण लड़ेगा जरूर, जाएगा। लेकिन करना क्या होगा? समय समय पर ये बातें पता चलती थी गुप्तचरों के द्वारा कि राम है, ताड़का को मारने वाला राम। यहां तक कि आज सूर्पनखा के नाक कानों को काटने वाला राम, नारियों पर अत्याचार करने वाला राम। लेकिन वह दो लोगों के अत्याचारों से मुक्त करके ताड़का को मारा, मेरी बहन के नाक कान काटे, मैं अकेला। ओह, याद आया मामा मारीच को भी उसने बिन फर के बाण से 100 योजन दूर फेंका था। आज वह जीवित है, अत्यंत मायावी है। कार्य बन जाएगा, जाता हूँ मामा मारीच के पास। चला अकेले जान चढ़ता